तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे मुझको मजबूरी में चाहने वालों, तो स्वागत आपका हमारे एक और न्यूज़ सेगमेंट जनहित में नहीं जारी। तो आपको इस न्यूज़ सेगमेंट में क्या मिलेगा ना कि जो न्यूज़ जनहित में जारी ही नहीं है आपको वो मैं बताएगा, ठीक है। तो आज की पहली खबर है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो देखो, अगर मैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात करूं, जिसके बारे में बहुत बात हो रही है लेकिन किसी को पता नहीं है, तो सिंपल अक्षर में आपको समझाता हूँ। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में ही पास हो गया था। तो 2023 में मोदी सरकार ने इस पर डिलिमिटेशन लगा दी और उसको उस समय लागू होने नहीं दिया। अगर मैं तुमको डिलिमिटेशन बताऊं तो उसका ये मतलब है पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से लोकसभा की सीट भी बढ़नी चाहिए। मोदी जी देखो, ऐसा 400 पार करना बहुत गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या, फिर होना ही क्या था, लोकसभा में वोटिंग वगैरह हुई और मोदी जी को 298 वोट मिले और बाकी 543 में जो बचे वो अपोजिशन को मिले। मतलब हमको रूल लागू नहीं करना है। और लोकसभा में अगर कुछ भी डिलिमिटेशन लानी है तो उस चीज़ के लिए आपको 2/3 वोट चाहिए होते हैं। और मोदी जी 2014 से आज तक नहीं हारे। कोई भी नया रूल लागू लाना चाहे वो हमेशा लागू ही हुआ है। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। और हल्ला इस चीज़ का हो रहा है ना कि लोग अपोजिशन को बोल रहे हैं तुमने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने ही नहीं दिया। लेकिन मेन कारण ये नहीं है, मोदी जी का डिलिमिटेशन के हिसाब से ये भी है कि जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट में ज़्यादा सीट्स मिलेगी। मतलब 543 से 850 हो गया। और यूपी बिहार में तो मोदी जी स्ट्रॉन्ग है ही, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, वहाँ पर सीट्स भी ज़्यादा मिलेंगी। और नॉर्थ और साउथ में देखा जाए तो साउथ में कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर पॉपुलेशन कम है क्योंकि लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं और वहाँ पर सीट्स भी कम आएंगे। ऐसे तो मोदी जी कभी हारेंगे नहीं। और मेरा ये कहना भी नहीं है कि वहाँ मोदी जी को पसंद करने वाले सारे अनपढ़ लोग हैं। आप समझ आ रहे हो कि इस महिला आरक्षण को आप परिणय सीमन के साथ मत जोड़ो। महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो। हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। एक बार आने तो दो। और ऐसा ना हो ना कि मोदी जी के 8 बजे मन की बात कहने लगे। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूँ। अरे मोदी जी, आप थोड़ी तो मेहनत कर लेते। वुमेन्स कार्ड मैन आप होके खेल रहे हो, कितनी गलत बात है, ठीक है। वो सब छोड़ो, लेकिन आप ये बताओ आपका वुमेन्स तब कहाँ गई थी जब मणिपुर में 2 लड़कियां निवस्त्र घूम रही थी? जब आपके ही एमएलए प्रज्वल रवन्ना और एक और आदमी था, उसकी वीडियो वायरल हो रही थी, तब आपके माताएं कहाँ थी, बहनें कहाँ थी? अब ऐसा ना हो कि मन की बात से ही पूछ लेना। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां। There you see BJP staging a huge protest outside Rahul Gandhi's residence. अब मोदी जी यार, 8 बजे स्पीच खत्म हुई, 8:30 पे ये प्रिंटेड पोस्टर आ गए। इतनी जल्दी तैयारी कैसे? आपको पहले से पता था क्या भागने वाले हैं? तेज तो हो आप। तो ठीक है, बात करते हैं अगले न्यूज़ के। तो अगली न्यूज़ है बिल्लियों की। तो आप लोग तो जानते हो बिल्ली कितनी हरामी है, कितनी क्यूट होती हैं, ठीक है। मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है कि कहाँ भी कूद जाए, कुछ भी कर जाए, कैसे भी कर जाए। तो ये कहानी है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ से है। ये कहानी है बेंगलोर की। तो बेंगलोर में होता क्या है कि एक मकान मालिक के घर में 4 बिल्लियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मालकिन सोचते हैं कि यार बिल्ली अकेले कैसे पैदा होगी। फिर किसी पड़ोसी ने बताया कि जो पड़ोसी का बिल्ला है ना, बहुत वो है, ठीक है, चलिए अपने भतीजो भांजो को लेके अपने थैली में उनके मायके के पास। पूछा उसने पड़ोसी से कि भाई अपनी बिल्ली अपने पास रखो। पड़ोसन भी कहाँ शांत होने वाली थी, बोले कि तुम्हारी बिल्ली की मुंह मरा रही होगी, हमारा बच्चा है ही नहीं। लड़ा इतने आगे बढ़ गई कि बात पुलिस तक चले गई। और जब पुलिस आई, समझौता कराने की कोशिश की, समझौता नहीं हुआ। तो उसके बाद पुलिस ने उन बच्चों को कहीं और अडॉप्ट करा दिया। हाँ, यही कहानी थी। आज की तीसरी और आखिरी न्यूज़। तो ये न्यूज़ है जबलपुर की। तो जबलपुर के रेलवे स्टेशन पे एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है। मुझे देखो, मैं चोर नहीं हूँ, तो चोर करके भाग रहा होता है। सीआरपीएफ के ऑफिसर वगैरह देख लेते हैं उसे। फिर उसके पीछे चोर आगे, पुलिस पीछे। वहाँ पर एक तालाब होता है बाजू में। तालाब के बाजू में चोर कूद जाता है। पुलिस वाले तालाब के बाहर रहते हैं कि चोर है, कब तक पानी में रहेगा, बिल्ली तो कभी ना आएगी ना। सुबह के 5 बजे से दोपहर बज गए, चोर नहीं निकला। पुलिस वालों ने सोचा कि डर के मारे मरमरा तो नहीं गया, डूब तो खुद सकती नहीं थी। फिर उन्होंने ड्राइवर्स वगैरह बुलाया पुलिस वालों ने। उसके बाद नीचे चोर 2 बजे तक चिल्लम फूक रहा था। वो लोटस का वो नहीं होता, पीपणी होती है जो, हाँ, उससे वो सांस ले रहा था। चोर को ओलंपिक्स में होना चाहिए था।
गलत प्रोफेशन में आ गया। सो भाई लोग देखो आज की 3 बकवास और सबसे बेहतरीन न्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पसीना देख ही रहे हो भाई, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।